हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, और जानेंगे इन क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है, ये क्वेश्चन किस तरह से आपके समझ में आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बहुत सिंपल लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और जानते हैं कैसे करें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज नंबर है 1.4 का क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, हालांकि 10 क्वेश्चन है, अभी यहाँ 7 क्वेश्चन है, आगे करेंगे। तो हमें ये बताना है कि ये इसका अगर इसमें डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये बताना है शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए एक रूल्स होता है, वो आप समझ लें कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो वो नंबर शांत आवर्ती कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है फैक्टर में, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई और नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावा तो वो नंबर कहलाएगा हमारा अशांत आवर्ती। लेकिन अगर केवल 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 अगर ये नंबर आते हैं तो वो हमारी संख्या कहलाएगी शांत आवर्ती। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके यानी कि ऊपर 13 का तो 13 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां करेंगे इसके 3, 1, 2, 5 के फैक्टर करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जैसा अगर नहीं करना, अभी नहीं पता है तो यहां इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, 5 से देंगे तो 5 6 या 30 बचा 1, 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 से जाएगा 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर ये हो जाएगा 5 से 5 और ये 5 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ 3 1 2 5 के फैक्टर आ गए, ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से यहां देखेंगे आगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13 अपॉन, यहां कोई भी नंबर 2 फैक्टर में नहीं है, यानी कि 2 जो नंबर है वो फैक्टर में नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 कहीं आया नहीं, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर लिखेंगे हम 5। तो यहां जो इसका हर है वो किस रूप में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो यह कैसा हो जाएगा, एक शांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे इस तरह से, चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या शांत आवर्ती। ठीक, ये तो ये संख्या समझ में आ गई, यानी कि ये संख्या में कोई भी नंबर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आया है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती। चलिए अब इसको करते हैं 17 अपॉन 8। अब 8 के तो फैक्टर नॉर्मली हम सबको पता है क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको लिखेंगे हम 17 अपॉन 2 की पावर कितनी है 3। अब लेकिन यहाँ 5 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, इंटू 5 लिखकर और इस पर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी हम इसको भी लिखेंगे, क्योंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या शांत आवर्ती है। ठीक है, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला 64। ठीक है, 64 अपॉन 4 5 5। अब 4 5 5 के फैक्टर कर लेंगे तो 4 5 5 के फैक्टर आएंगे
अगर हम करें, आप नोटबुक पे कर सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे पता है कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 64 अपॉन हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। चाहे तो आप नोटबुक पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी, ठीक है ना। यहां पर तो यहां हम लिखेंगे, चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला है 15 अपॉन 1600, ठीक है। तो यहां पे 15 तो आ जाएगा जी। अब करते हैं 1600 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 1600 का फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1600, कल 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, और 25 के फैक्टर होते हैं 5 1 या 5, ये 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 6 बार, और 5 2 बार आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहां बस हम इसको लिख दें कि यही, ठीक है ना, चूंकि हर जो है 2 की पावर क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये कैसा होगा, अतः ये शांत आवर्ती होगा, ठीक है, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। आगे का आप लिखना है, जो ये लिखा हुआ है सेम वैसा ही, कि चूंकि यह इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या कैसी होगी, शांत आवर्ती होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला है 29 अपॉन 343, ठीक है। तो यहां 29 ये रहा। अब 343 अगर देखें तो 343 एक नंबर है 7 का क्यूब, शायद हमने क्यूब पढ़े हो, तो 343 एक नंबर है 7 का क्यूब, यानी कि इसके अगर फैक्टर करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 29 अपॉन 7 की पावर 3। अब यहां लिखते हैं, चूंकि यह संख्या या हर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या कैसी होगी, अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगी, ठीक है, अशांत आवर्ती होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो यहां तो डायरेक्ट हमें दिख जाएगा कि यह संख्या कैसी है, एक शांत आवर्ती संख्या है, क्योंकि हर जो है वो किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, जो कि ये हर है, अतः हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि यह संख्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हर है, तो अतः यह संख्या कैसी होगी, शांत आवर्ती, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसके फैक्टर ऑलरेडी दिए गए हैं, और यहां पर 2 और 5 के अलावा एक नंबर और आ गया है, जो कि है 7। जब 7 आ गया है, 2 और 5 बेशक आ जाए, लेकिन 7 तो आ गया है कोई और नंबर, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे, चूंकि संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या कैसी कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी, अशांत आवर्ती, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th वाला, 6 अपॉन 15। अब यहां 15 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां देख लें, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2, ठीक है, और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। अब 2 अपॉन 5 ये क्या है हमारा, एक शांत आवर्ती है, क्योंकि इसका जो हर है हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1,
ठीक है, तो ये कैसा एक शांत आवर्ती संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे चूंकि इस संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या कैसी होगी, शांत आवर्ती। ठीक है, ये इसी तरह से यहां इसको कैंसिल करना चाहे तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे 35 है तो 7 5 का 35 होते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लें 5 इंटू 7 और 50 के जो फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 अपॉन 5 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 और 5 आ रहे हैं इसके हर में, तो हम इसको बोलेंगे शांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि यह संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह संख्या कैसी कहलाएगी, शांत आवर्ती। ठीक है, क्या कहलाएगी, शांत आवर्ती। तो यहां लिखेंगे हम शांत आवर्ती। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर है। तो यहां पर इसको भी कैंसिल करना चाहें तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11, 7 इंटू 11 और अपॉन, और इसको कैंसिल करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें भी जो है यहाँ 21 के फैक्टर कर लो, वैसे तो 7 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 21 है तो इसके फैक्टर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 7। ठीक है ना, अब इसको 7 से इसको कैंसिल कर लो, तो ये बचा है 11 अपॉन 30, और अब यहाँ 30 के फैक्टर कर ले तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 30 के फैक्टर क्या होंगे, 6 5 या 30, तो 6 का फैक्टर कर लो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, 5 से 15, 15 2 या 30, तो ये 30 का फैक्टर यानी कि 30 का फैक्टर हो गई। अब इसमें क्या है 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ गया है 3। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वे संख्या क्या कहलाती है, हमारी अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम चूंकि यह संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था पहला क्वेश्चन, तो उसमें जो नंबर आए थे, जो नंबर शांत दशमलव थे, उन नंबर्स को यहाँ लिख लिया गया है और इनके हमें बताने हैं दशमलव प्रसार। ठीक है ना, दशमलव प्रसार का मतलब है कि इसका इसमें डिवाइड करना है और ये बताना है कि कितने तक डिवाइड जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन सबका डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वन, यानी कि ये है 13 अपॉन 3 1 2 5 इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हमने इसको लिखा था अभी 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं संख्या के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का बनाने पर। ठीक है, तो इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हर में मल्टीप्लाई किया है तो अंश में भी इतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 5। और यहां देखेंगे 13, तो ये 13 रहेगा इंटू 2 की पावर 5। अगर 2 की पावर 5 को देखें तो कितना होता है, 32 होता है वैसे तो, लेकिन आपको दिखा दें यहाँ पे ये 5 टाइम्स हमने लिख लिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 62 जा 32। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 32 ये आ गए अपॉन। अब देखो यहाँ कि दोनों जो बेस है, दोनों यानी कि बेस पे जो पावर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर इनमें से कॉमन आ जाएगी, यानी कि 5 2 जा 10 की पावर 5।
ठीक है ये। अब इसको देखेंगे आगे, तो इसको यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 3 39, 39 2 41, ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये 10 की पावर 5 का मतलब है 10 की यानी कि 50, ठीक है 50 हो गई। अब किसी भी नंबर के नीचे जितने भी जीरो आते हैं उतने ही डिजिट बाद पॉइंट लगे आता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने हैं 3 डिजिट हैं, यानी कि जबकि डिजिट कितने होने चाहिए, पॉइंट के पीछे डिजिट कितने होने चाहिए 5 डिजिट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.00416, ठीक है ये। तो इस तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अब देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन है 17/8। तो इसको हमने लिखा था कि 17/8 की यानी कि 8 को क्या लिखते हैं हम 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको करना है यानी कि फिर से संख्या के हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का बनाने पर, ठीक है। आप यहाँ यही चीजें लिख रहे पूरा यही। अब तो इसको बना लो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का बनाएंगे इसको। तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3 इंटू, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 की पावर 3 का, ठीक है 5 की पावर 3। जब नीचे मल्टीप्लाई किया है हर में, तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने नंबर का हमें अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि उसके मान पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 5 की पावर 3 का मतलब यानी कि ये हो गया है 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है। यहां पे देखेंगे इन दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी जैसे इसमें किया था दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 10 और इसकी पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 × 85 की 5 हासिल 8, 17 34, ठीक है 34 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 की 2 हासिल 4, 17 17, 17 और 4 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2125 बटे में ये जब 10 की पावर 3 है तो क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें जब डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 डिजिट के बाद, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 2.125, ठीक है। तो यहां तक इसका हो गया ये दशमलव। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 4th वाला है हमारा। तो ये है 15/1600 और हमने 1600 फैक्टर किए थे, यानी कि ये हो जाएगा 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 5 दोनों दिए गए हैं, लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है दोनों की पावर सेम करनी है, ठीक है। तो दोनों की पावर सेम करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसमें 5 की पावर, यानी कि 5 की पावर यहाँ 2 है, तो हमें कितने और यानी कि 2 पावर हमें कितनी करनी है 6 करनी है। तो यहाँ 5 में कितने का मल्टीप्लाई और करेंगे 5 की पावर यानी कि 4 का, ठीक है 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा। तो ये फिर हम इसको करेंगे 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 और इंटू हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है। और आप चाहे यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि इसको ऑलरेडी पहले से लिखा गया है कि यहाँ पर बस केवल ये आपको लिखना है कि हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का बनाने पर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू और 5 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625, तो 625 यहाँ रखेंगे, ठीक है ये 625 और बटे में ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है। तो हम इसको देखो मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75, 75 की 5, ठीक है 15 30, 30 और 7 से 30 की 7 हासिल 3, 15 6 का 90, 90 3 93, यानी कि ये हो जाएगा 9375 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 की पावर 6, ठीक है 5 2 10 की पावर ये हो जाएगी 6। तो हम इसको लिखेंगे 9375 अपॉन 100000, ठीक है। तो इसको
बस पॉइंट में लिख दो यहाँ पर, क्योंकि 4 डिजिट है तो मैं 2 जीरो और चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.009375। ठीक है, ये इसका हो गया यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं 6/50। ठीक है, इसको पहले कैंसिल करना है, कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 2 6 और 3 5 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। और हमें क्या करना है, क्योंकि 5 की पावर क्या है 1 है, तो मैं 2 यानी कि 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई अंश और हर में करना है, तो यहां हम कर देंगे 2 यानी कि यहाँ पे ये और इसका 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और अपॉन में हो जाएंगे 5 2 10, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब इसको कर लेंगे, यानी कि 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 वाला है ये है 35/50। ठीक है, तो ये पहले तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/10 10। अब इसको बस करना है, तो यहाँ पर बस 10 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 0.7। सिंपल से क्वेश्चन थे, बस इसको इस तरह से करना है। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, और उसके बाद ऑल पर प्रेस करें। ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।